So let's concentrate on the class. Today we will be discussing RBI circular, LRS related circular, new guidelines for UCBs, RBI bulletin, willful and large loan defaulter related circular and top MCQs thereafter. तो पहला circular RBI का है. RBI permits unlimited online submission of form A2 for remittances. ठीक है, RBI ने रेमिटेंस के लिए फॉर्म A2 का अनलिमिटेड ऑनलाइन सबमिशन को अनुमति दे दिया है. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड एडी कैटेगरी 1 एंड एडी कैटेगरी 2 एंटिटीज टू फैसिलिटेट रेमिटेंसेस थ्रू ऑनलाइन फिजिकल सबमिशन ऑफ फॉर्म A2. तो आपको तो पता चल गया है फॉर्म A2 कहां पे इस्तेमाल होता है. ठीक है, फॉर्म A2 कहां पे यूज हो रहा है, तो ये आपके फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में यूज हो रहा है. ठीक है, इट इज एज पर द फेमा एंड केवाईसी रेगुलेशन एंड इट इज थ्रू द फिटर्स पोर्टल. तो ये जो फॉर्म A2 है कहां पे सबमिट होगा, फिटर्स में. और ये फिटर्स रिपीटेडली आपके एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन. फिटर्स आपके रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, सीबीओ में तो 2 बार आ चुका है. तो जो फिटर्स पोर्टल है उसमें लेन देन की रिपोर्टिंग होगा और जो फॉर्म एक शेड्यूल्ड बैंक जिसको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का लाइसेंस मिला हुआ है वो A2 का फॉर्म सबमिट करेगा. So now Reserve Bank of India allows the brickwork rating for Basel III compliance with specific conditions. देखिए, रेटिंग बहुत जरूरी होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेटिंग का क्यों इस्तेमाल करता है, जब रेटिंग एजेंसी किसी को रेट करता है उसके क्वालिटी के ऊपर रेट करता है. आप जब स्कूल में थे तब क्लास में कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है. ठीक है, अभी भी आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे तो उनका रिपोर्ट कार्ड आप देखते हैं. तो रेटिंग एजेंसी जो रिपोर्ट कार्ड बनाता है किसी भी एंटिटीज का, उससे उसका फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है. इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सीआरए का चुनाव करता है, रजिस्टर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिनको अलाउ करता है, बहुत सोच समझकर अलाउ करता है. व्हाट आरबीआई इज सेइंग इन दिस सर्कुलर्स, आरबीआई इशूड ए नोटिफिकेशन saying banks to use brickwork ratings India Private Limited which is a credit rating agency. इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो रिपोर्ट है उसको लिया जाएगा. बैंक्स कैन ऑब्टेन फ्रेश रेटिंग्स फ्रॉम सीआरए फॉर बैंक लोन्स एक्सीडिंग 250 करोड़. कंडीशन क्या है, जो 250 करोड़ के ऊपर का लोन एप्लीकेशन है उसमें ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी का क्रेडिट रिपोर्ट लिया जाएगा. द सीआरए कैन परफॉर्म रेटिंग सर्वेलेंस फॉर एग्जिस्टिंग रिगार्डलेस ऑफ द लोन अमाउंट अंटिल लोन्स रेसिडुअल टेन्योर. रेसिडुअल मतलब बाकी बचा हुआ समय तक. फॉर एग्जिस्टिंग रेटिंग्स ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज एक्सीडिंग 250 करोड़ द सीआरए कैन कंडक्ट सर्वेलेंस ओनली अंटिल द नेक्स्ट रिन्यूअल. नेक्स्ट रिन्यूअल तक 250 करोड़ से अधिक बैंकिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल सुविधाओं पर मौजूदा रेटिंग्स के लिए सीआरए केवल अगले नवीकरण तक, अगले रिन्यूअल तक रेटिंग की निगरानी कर सकता है. ठीक है, यस, एक्सिम बैंक गिव्स $250 मिलियन LOC, लेटर ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं. LOC का मतलब क्या है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है वो नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट. सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन, तो जो IFSC सेंटर है उसमें LRS एप्लीकेबल हो जाएगा. इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा. तो रेसिडेंट्स कैन नाउ ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट FCA इन IFSC एंड इन्वेस्ट इन US डॉलर्स फिक्स डिपॉजिट एट गिफ्ट IFSC. जो गिफ्ट सेंटर है वो एक एम्बासी की तरह है, वो भारत के भीतर आपको फॉरेन का एहसास दिलाता है. मैंने आपको पहले भी एक जोक बताया था, अगर गुजरात में शराब पीना है क्योंकि ड्राई स्टेट है तो आप IFSC चले जाओ. IFSC के अंदर शराब भी अलाउड है क्योंकि IFSC गुजरात में गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में है वो गुजरात का टेरिटोरी नहीं है, वो इंडिया का टेरिटोरी नहीं है. वो कौन सा टेरिटोरी है, वो एक इंटरनेशनल फ्री जोन है, वो एक इंटरनेशनल एरिया है. ठीक है, वहाँ कोई IFSC में किसी का अकाउंट है, अगर आप उसको पैसा भेजेंगे उसको हम फॉरेन रेमिटेंस ही मानेंगे. तो रेसिडेंट्स कैन नाउ ओपन FCA फॉरेन करेंसी अकाउंट इन IFSC. जब आप IFSC में कोई, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का IFSC में ब्रांच है तो वो ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांच है. द ब्रांच इनसाइड द गिफ्ट सिटी इज नॉट ए डोमेस्टिक ब्रांच ऑफ फॉर एनी बैंक. It is treated as a foreign branch of that entity. So as it is a foreign bank, you can open a foreign currency account. Foreign currency account means the account balance will be shown in dollars, in euros, not in Indian rupee. Okay.
तो रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट होता तो वो इंडियन अकाउंट होता. तो व्हेन यू ओपन एन अकाउंट इन FCA देन यू कैन इन्वेस्ट इन $, फिक्स डिपॉजिट्स दैट आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर. सो भाई इंडिया में तो फिक्स डिपॉजिट मिलता है, मैं डॉलर वाला फिक्स डिपॉजिट में क्यों इन्वेस्ट करूं? तो आरबीआई के संशोधित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देश. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन मतलब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट. तो क्या है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में? इस बार RBI released a revised master circular on fraud risk management for RRBs, cooperative banks and NBFCs. These guidelines are principle based, strengthening the board's role in fraud risk management governance. The revised directions replace 36 previous circular to simplify the things. Banks must report fraud incidents through the web portal using fraud monitoring returns FMRs. ठीक है, RRB को भी धीरे धीरे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लाइन में ही मॉनिटरिंग किया जा रहा है. तो ये सर्कुलर जो है एक ही चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये बताता है कि RRBs को, कोऑपरेटिव बैंक्स को फ्रॉड रिपोर्ट कौन से पोर्टल में करना है? फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स सबमिट करना है.